जय हिंद साथियों। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जबकि इसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम देखें तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी है? तो राजेंद्र प्रसाद की। पुनः देखेंगे राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। जबकि सुभाष चंद्र बोस की देखें द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देखें तो इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू की देखें, जवाहरलाल नेहरू की तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। तो पूना पैक्ट, इसमें जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दलित वर्ग से था। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। 16 सितंबर 1932 को, 16 सितंबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। इसके तहत उन्हें 71 सीटें आरक्षित की गई थी। दलित वर्ग के लिए कितने? 71 सीटों को आरक्षित की गई थी। बाद में यरवदा जेल में रहते हुए गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, और अनशन शुरू कर दिया जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कब? तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में। उस समय जो कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें रिजर्व थी, बाद में इसको बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। बाद में पूना पैक्ट के बाद जो दलित वर्गों के लिए विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन था वो 148 कर दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। कब? तो 16 सितंबर 1932 को, 16 सितंबर 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। इसमें दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी कि हरिजन सेवक संघ किसने स्थापित किया? तो गांधी जी ने। इसके जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन? घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। उसी तरह हम देखेंगे दलित वर्गों का संघ, डिप्रेस्ड क्लास लिंग, दलित वर्गों का संघ, ये बाबू जगजीवन राम, दलित वर्गों का संघ, बाबू जगजीवन राम इसकी स्थापना किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, अनुसूचित जाति परिसंघ, ये सभी बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापना किया गया था। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा। फिर से देखेंगे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहिष्कृत हितकांडी सभा, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और अनुसूचित जाति परिसंघ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा इस सभी संगठनों की स्थापना किया गया था। जबकि दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसके अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे। इसका स्थापना 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तीसरा देखेंगे तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष, तो वो सहजानंद सरस्वती थे। कौन? सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। जबकि बाबा रामचंद्र की बात करें तो अवध किसान सभा के अध्यक्ष थे। किसके? अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र किसके थे? तो अवध किसान सभा का। जबकि बिहार किसान सभा जिसकी स्थापना 1929 में होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। जबकि अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में होता है और इसके जो अध्यक्ष हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव NG रंगा थे। कौन? अखिल भारतीय किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। जबकि इसके महासचिव थे, महासचिव वो NG रंगा थे, NG रंगा। अगर बकास्त कृषक आंदोलन की बात करें तो बकास्त कृषक आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। कहाँ? ये बिहार से संबंधित है, बिहार। बकास्त कृषक आंदोलन बिहार, बकास्त कृषक आंदोलन। इसके प्रमुख अग्रणी जो नेता थे यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन प्रमुख अग्रणी नेता थे। बकास्त कृषक आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ था, इसके अग्रणी नेता यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन तथा पंचानंद शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें, निम्नलिखित का सही मिलान करें। अल हिलाल, तो अल हिलाल किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। संवाद कौमुदी पत्रिका है किसका? तो राजा राम मोहन राय की। यंग इंडिया महात्मा गांधी की, यंग इंडिया जो पत्रिका है महात्मा गांधी की है। वैसे यंग इंडिया पुस्तक, यंग इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय द्वारा भी लिखी गई है। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये सभी लाला लाजपत राय द्वारा लिखी पुस्तक है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, जबकि ये यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, कलिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी, कालिंजर में, विकल्प बी, कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु 13 मई 1545 को, 13 मई 1545 को कलिंजर अभियान के दौरान हुआ था। और कलिंजर विजय 1545 अर्थात कलिंजर विजय जो था 1545 के दौरान ही इसका क्या हुआ था? तो शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह का मकबरा जो है, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में, बिहार के सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सासाराम में। रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? तो भी बिहार में पड़ता है, बिहार में।
जबकि सासाराम का मकबरा ये भी किसके द्वारा बनाया गया, शेरशाह सूरी द्वारा। यह स्थापत्य कला था शेरशाह सूरी का। रोहतासगढ़ का किला और सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश। तो मौर्य वंश के पश्चात, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। किसने, मौर्य वंश ने शासन किया। अगर देखा जाए मगध साम्राज्य को, तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। संस्थापक बिंबिसार था। जबकि इसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। राजगिरी या गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन, तो बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या थी, तो राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज। अगर देखें तो मगध साम्राज्य था, इस पे 3 वंशों ने क्रमशः शासन किया था। 3 वंशों ने क्रमशः शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो नंद वंश, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, जबकि शिशुनाग वंश का इसमें शिशुनाग और कालाशोक क्रमशः 2 शासक ने शासन किया। और नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में महापद्म नंद जो नंद वंश का संस्थापक था तथा इसका अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। जबकि घनानंद को पराजित कर इसको मार डाला था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया था और एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद को पराजित करके। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कंवर झील पश्चिम बिहार किस राज्य में है। कंवर झील पश्चिम बिहार किस राज्य में है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार, कांवर झील पश्चिम बिहार। नेक्स्ट लेंगे हम, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। इसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर, तो इसमें सलीम अली पश्चिम बिहार है। सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। जबकि झारखंड में बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो सफ़ेद गधों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैसों में, निर्वात में। तो इसमें ऑप्शन जो डी है निर्वात में यह सही होगा। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि संचरण नहीं कर सकता। अगर ध्वनि तरंगों का वेग देखें, इसका वेग सर्वाधिक, ध्वनि तरंगों की वेग की बात करें तो ठोस में सर्वाधिक होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, अर्थात ठोस, द्रव, गैस। इसका वेग का संचरण सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, वायुमंडलीय दाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि के मापन में प्रयोग में लाया जाता है। किसके, ध्वनि मापन में डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में MIC का लीकेज हुआ था। MIC मिथाइल
मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन ए है चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी एल्कोहल। विकल्प बी सही हो जाएगा एल्कोहल। ईस्ट एक प्रकार का कवक है जो चीनी को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से एल्कोहल में बदल देता है। इसका उपयोग एल्कोहल के अलावा बेकिंग उद्योग में भी होता है। बेकिंग उद्योग। नेक्स्ट लेंगे हम, निम्नलिखित का मिलान करें। जीवाणु तो जो सही विकल्प जाएगा हैजा का कारक है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, जबकि एक प्रोटोजोआ है मलेरिया का कारक एक प्रोटोजोआ है। और ईस्ट जो होगा ईस्ट और ब्रेड का बेकिंग में। फिर देखेंगे जीवाणु हैजा का कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण और लैक्टोबैसिलस दही का जमना, एक प्रोटोजोआ मलेरिया, जबकि ईस्ट ब्रेड का बेकिंग उद्योग में ईस्ट का यूज होता है। मादा एनोफ्िलीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम प्रजाति का एक परजीवी है, इसी के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे निम्नलिखित का मिलान करें। जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेंगे, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जिंक। जबकि अगर देखा जाए सर्वाधिक आघातवर्धनता ये सोना की होती है, किसका? गोल्ड का। नेक्स्ट लेंगे, बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो बरौनी तेल रिफाइनरी ये बिहार में सही हो जाएगा, बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ता है। नेक्स्ट लेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, असम, राजस्थान। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। जबकि राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट लेंगे विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। विधान परिषद की बात करें तो ये एक अस्थाई सदन होता है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन होता है। प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 75 सदस्य हैं। कितने? 75 सदस्य हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्य में ही विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। इसमें ऑप्शन ए ले लेंगे, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है तथा यह सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे नज़दीक ग्रह पहला बुध है, दूसरा शुक्र सबसे नज़दीक ग्रह है। इसको इवनिंग स्टार अच्छा संध्या का तारा तथा मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को फिर देखेंगे, यह दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य से। इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार अर्थात कि भोर का तारा और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी से आकार में समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय संविधान
को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता? बैंकिंग आता है, मनोरंजन भी आता है और स्वास्थ्य भी आता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है कृषि। जबकि बैंकिंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य, यातायात, बीमा ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं अर्थात सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट लेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि उपाध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा थे, अर्थात इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका प्रमुख लक्ष्य जो था वो कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय का लक्ष्य कृषि का विकास। ये किस मॉडल पर आधारित था? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इस तरह हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद दोस्तों।